अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा कि आज शाम ठीक 8 बजे मेरी दूसरे चैनल पर एक स्पेशल सी क्लास होगी जिसमें हम पूरा 100 मार्क्स का एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें मैथ रीजनिंग सब कुछ इंक्लूड होगी। तो ठीक शाम 8 बजे क्लास ज्वाइन करना ना भूले। स्पेशली उनसे मैं कहना चाहूंगा जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बॉर्डर बटालियन या वुमेन बटालियन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है। तो उस क्लास को ज्वाइन करना ना भूले क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको कंपेयर एक दूसरे के साथ करना है, तो यहाँ पे भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। शाम को जो है क्लास होगी जिसमें आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। आप जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पाओगे और देखते हैं कि है से शुक्र कहाँ तक जा पहुंचेगा। लेकिन क्लास में मजा तब आएगा जब सब लोग आप जो है क्लास ज्वाइन करोगे। तो ठीक शाम 8 बजे क्लास को ज्वाइन करना ना भूले। तो यहाँ पे देखिए आज का जो हमारा क्लास होगा स्पेशल टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 होगा और ये पार्ट भी जो है वन लाइनर ही होगा और वन लाइनर का आखिरी पार्ट होगा। इसमें हम पूरा 100 मतलब पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया। जब बाबर ने हमला किया इंडिया पे तो साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर का रूलर कौन था। तो यहाँ पे कृष्णा देवराज आपको नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या है, असली नाम क्या है। मुल्ला शंकर उसका असली नाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडस सिटी वाज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सी इंडस सिटी मशहूर है। तो यहाँ पे मोहनजोदारो आपको नोट कर लेना है। कहाँ पे चला गया, इतना आगे कैसे चला गया देखिए। ठीक है, मोहनजोदारो जो है एक इंपॉर्टेंट फेमस सिटी थी किसके लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्पायर्स टॉम्ब इज आउटसाइड ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर जो है किस एम्पायर मुगल एम्पायर का मकबरा है। तो यहाँ पे जहांगीर का मकबरा जो है आउटसाइड इंडिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु वाज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन ऑफ इंडिया। देखिए जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया इंडिया पे तो उस वक्त जो मुगल एम्पायर था वो कौन था, शाह आलम सेकंड था। यानी कि शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड में जो है अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पे हमला किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट वाज कॉल्ड बाबुल मक्का या गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में जो है गेट ऑफ मक्का या बाबुल मक्का किसको कहा जाता था, किस मतलब इस जगह को कहा जाता था। तो सूरत को जो है गेट ऑफ मक्का या बाबुल मक्का कहा जाता था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इशूड द कॉइन ऑफ हु इशूड द कॉइन रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए जो कॉइन रूपी है सबसे पहले किसके द्वारा इशू की गई, शेर शाह सूरी ने जो है कॉइन रूपी को सबसे पहले इशू किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट डायनास्टी ऑफ विजयनगर किंगडम। तो विजयनगर किंगडम की जो पहली डायनास्टी थी वो थी संगम डायनास्टी। इसके बाद जो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है विच मुगल एम्पायर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टबैको। तो सबसे पहले जो टबैको पे किसके द्वारा बैन लगाई गई है। तो जहांगीर आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑफ विच थिंग वर इंडस वैली हाउस बिल्ट। तो जो इंडस वैली के हाउसेस थे तो वो किससे बनाए गए थे, वो ब्रिक्स से बनाए गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट अकबर फाउंड हिज ओन रिलीजन। अकबर के द्वारा जो एक रिलीजन फाउंड किया गया जिसका नाम है दीन इलाही। तो आपको बताना है इसका मतलब क्या है, दीन इलाही की मीनिंग क्या है। तो इसकी मीनिंग है डिवाइन फेथ। उसके बाद हु इज नोन एज ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड अकबर डिफीट राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। देखिए सबसे पहले आपको ये नोट कर लें जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है किसके द्वारा मतलब किसके दरमियान लड़ी गई है, अकबर एंड राणा प्रताप के दरमियान लड़ी गई है जिसमें राणा प्रताप को डिफीट कर दिया गया अकबर के द्वारा। और ये बैटल कब लड़ी गई है, 1576 में से लड़ा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट मस्टर्ड ऑयल ग्रोइंग स्टेट। तो सबसे ज्यादा जो है मस्टर्ड ऑयल किस स्टेट में ग्रो होता है। तो यहाँ पे यूपी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉरी यहाँ पे विथ विच हैड द इंडस वैली पीपल ट्रेड रिलेशन। तो सबसे ज्यादा जो है इंडस वैली पीपल की ट्रेड रिलेशन के साथ ही मेसोपोटामिया के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड रिलेशन थी। आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय। तो आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया, अकबर के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी। शिवाजी के बाद कौन सा रूलर आया है, संभाजी इसके बाद रूलर आया। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए, शिवाजी और संभाजी, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन थी, यानी कि संभाजी क्या लगते थे शिवाजी के, ये आप बताना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द व्हिच वार वाज एंटर्ड बाय द बैटल ऑफ मद्रास। तो मद्रास का जो युद्ध है लड़ने के साथ कौन सा युद्ध खत्म हुआ, यानी कि कौन सी बैटल एंड हुई। तो जो फर्स्ट मैसूर वार है ये एंड हुआ आफ्टर द बैटल ऑफ मद्रास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया
सॉरी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। कौन थे इसके फर्स्ट लीडर? वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, कहाँ चला गया ये देखिए, लाला लाजपत राय जो थे उस वक्त पहले लीडर थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता पीरियड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है, मतलब कौन सी लैंग्वेज थी, वो थी संस्कृत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू इन्वेड इंडिया? क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको बताना है इंडिया पे सबसे पहले हमला किसके द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पे फॉरेनर है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू इन्वेड इंडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु बिल्ट द म्यूजियम ऑफ जहांगीर एंड वायर? म्यूजियम ऑफ टॉम को भी कह सकते हो। ठीक है, टॉम को आप म्यूजियम भी कहते हो। ये जो म्यूजियम है यानी कि मकबरा है अकबर का, किसके द्वारा बनवाया गया और इसकी लोकेशन कहाँ पे? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया, लाहौर में इसकी लोकेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड वर नोन बाय विच नेम? तो जो सिल्वर कॉइन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता, यानी कि गुप्ता पीरियड के दौरान जो सिल्वर कॉइन थी उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता था, यानी कि सिल्वर कॉइन को किस नाम से जाना जाता था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता या ड्यूरिंग गुप्ता टाइम पीरियड? तो यहाँ पे रुपया का या रुपा का, रुपया का या रुपा का, ये जो है सिल्वर कॉइन को जाना जाता था ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। लेकिन जो गोल्ड कॉइन थी उसे दिनार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल वाज कंस्ट्रक्टेड। पंचमहल जो है किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया? अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसके बाद जो क्वेश्चन है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ पंचमहल? जो अकबर ने बनाया है पंचमहल, उसकी लोकेशन कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में उसकी लोकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड? देखिए, ड्यूरिंग मुगल पीरियड आपको बताना है फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर कौन था? तो यहाँ पे अब्दुल रहीम जो था फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर था ड्यूरिंग मुगल पीरियड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच एज इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स? तो इंडस सिविलाइजेशन जो है किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है? न्यूलिथिक एज या न्यूलिथिक पीरियड आप कह सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट ऑफ हरप्पन आर नॉट इन इंडिया? तो हरप्पन की वो कौन सी साइट से जो कि इंडिया में नहीं है? मोहनजोदारो एंड हरप्पा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन? तो देखिए, सत्याग्रह मूवमेंट जो है इसे कब लॉन्च किया गया है? 1917 बाय गांधी जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, हु इज नोन एज लेडी विथ लैंप? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेडी विथ लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विथ लैंप के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 32 नंबर, विच फर्स्ट यूरोपियन केम टू इंडिया? तो यहाँ पे पुर्तगीज आपको नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिल्वर कॉइन इश्यूड बाय द गुप्तास? तो गुप्तास के द्वारा कौन सी सिल्वर कॉइन इश्यू की गई, उसका नाम क्या है? रुपया का उसका नाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू इसके ऑथर है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच ट्रेडर फर्स्ट केम टू इंडिया? तो इंग्लिश थे, अच्छी तरह से नोट कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्ट्रॉयड द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, तो बहुत ही पावरफुल ग्रुप था ये। तो इसे डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया गया? बलबन के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट चार मीनार? तो चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया? कुली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार को बनवाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बुलंद दरवाजा सिचुएटेड? अकबर के द्वारा बनवाया गया है, तो कहाँ पे इसकी लोकेशन है? फतेहपुर सिकरी में इसकी लोकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच अथॉरिटी पुराना किला कॉन्स्ट्रक्ट? तो शेर शाह के टाइम पीरियड में जो है पुराना किला बनवाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय वूम वाज द सिख खालसा फाउंडेड? तो सिख खालसा की फाउंडेशन किसके द्वारा डाली गई? गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा डाली गई। कब डाली गई? इसके बाद यही क्वेश्चन है, गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेड सिख खालसा ऑन 13 अप्रैल 1699, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग? तो इस समय जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस समय जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कब की गई है? इसकी डिस्कवरी कब की गई है? 1921 में इसकी डिस्कवरी की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट जामिया मस्जिद इन श्रीनगर? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजन क्वेश्चन भी है, लेकिन इसके लिए कंफ्यूजन दूर कर देना। पिछली बार मैंने कहा है, ये जो मतलब ये जो जामिया मस्जिद श्रीनगर में है, ये जो है पहली मस्जिद है जम्मू एंड कश्मीर की, और इसे जो है बर्ड मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो सबसे पहले बनवाया गया है, सबसे
पहले इसे रिंचन ने बनवाया, लेकिन इसकी जो शेप दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? सुल्तान सिकंदर के द्वारा दी गई है। लेकिन जहां भी मैंने ये एग्जाम में देखा, जिस भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ना, वहां पे ऑप्शन में कहीं भी रिंचन नहीं दिया गया था, क्योंकि जो एक्चुअल शेप कंसिडर की जाती है वो किसके द्वारा दी गई है? सुल्तान सिकंदर के द्वारा दी गई है। आई थिंक 1134 में इसने जो है इसे एक्चुअल शेप दी है, लेकिन डेट चेक कर लेना, आई एम नॉट फुली श्योर। 1134 में शायद सुल्तान सुल्तान सिकंदर ने जो एक्चुअल शेप दी है किसको? जामा मस्जिद, जो कि श्रीनगर में फर्स्ट मस्जिद है, इसे बड़ मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। जो ये मस्जिद है सबसे पहले रिंचन ने इसको बनवाया है। कब बनवा सॉरी सबसे पहले जो है रिंचन ने इसको बनवाया, लेकिन जो एक्चुअल शेप दी गई है सुल्तान सिकंदर के द्वारा दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रांसलेट द भगवत गीता इनटू इंग्लिश? तो वो पहले कौन से यूरोपियन थे जिसने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया है किसमें? इंग्लिश में। तो चार्लिस विल्किंस आपको नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया किसे कंसिडर किया जाता है? चंद्रगुप्ता मौर्य को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ इन द नेम द फर्स्ट कमांडर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो फर्स्ट कमांडर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किसे कंसिडर किया जाता है? तो यहाँ पे एम के कृपा, ये जो है फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ माता वैष्णो देवी? तो माता वैष्णो देवी टेम्पल की हाइट क्या है? 5200 फीट इसकी हाइट है। और इसके बाद यहाँ पे वायर इज द लोकेशन ऑफ माता वैष्णो देवी टेम्पल? तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन कटरा में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने थे, लेकिन आई एम सॉरी 100 क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम आ गया। तो इसलिए मैं यहीं पे इसको वीडियो को एंड कर देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो इसके और 50 क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी, मुझे रिसेंटली कुछ अचानक से जाना पड़ा, इसलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और हाँ, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरी दूसरी चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आज शाम को एक स्पेशल सी क्लास होने वाली है, उसे ज्वाइन करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।